हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? आपको पता है पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं। पहला हाउस लोकसभा और विधानसभा, सेकेंड ऑप्शन राज्यसभा विधान परिषद, थर्ड ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा, फोर्थ ऑप्शन है विधानसभा और राज्यसभा। तो हमारा सही उत्तर है सी, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद कैसे बनती है, इसमें क्या क्या शामिल है? तो देखिए, भारतीय संसद के लिए अपर हाउस और लोअर हाउस 2 हाउसेस हैं और इसमें प्रेसिडेंट होता है शीर्ष पे, यानी कि इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस, और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसको वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। देखिए कितने ऑप्शन दिए इन्होंने, उच्च सदन, निम्न सदन, विधानसभा, केंद्रीय सभा, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसे वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। इसमें निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? ये 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और यही वो इसमें ही राज्यसभा में ही राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, 545, 500, 250। तो सही उत्तर है इसका 552। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। आपको बता दें ये अधिकतम सदस्य संख्या दी गई है, वैसे 545 होती है, लेकिन जब से 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को हटाने का 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का जो विधेयक था वो पारित कर दिया गया है। तो अब जो मेंबर्स रह जाते हैं वो कितने रह जाते हैं? 5, 4, 3। कितने रह जाते हैं? 5, 4, 3 जो वर्तमान में होंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल पूछ दिया गया है इसलिए ये नंबर आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसमें खास चीज क्या है? ये देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्षों में बदल जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कौन विधेयक पेश नहीं कर सकता है? लोकसभा में कौन विधेयक पेश नहीं कर सकता है? कौन विधेयक नहीं पेश कर सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या राज्यसभा। लोकसभा में जो विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है वो राज्यसभा पेश नहीं कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? क्वेश्चन ए 250, 250, क्वेश्चन ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 238, ऑप्शन डी 252। तो आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 250 जो है वो अधिकतम सदस्य संख्या रहती है किसकी? वो रहती है राज्यसभा में सदस्यों की 250 अधिकतम सदस्य संख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? तो इसका सही उत्तर है विधानसभा सदस्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? विधानसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है?
ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त सत्र बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करने का काम जो है वो लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सत्र जो है वो बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो अभी हम ऊपर आपको बता चुके हैं, 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे कार्यों में निपुण होते हैं, मतलब अपनी फील्ड के दिग्गज होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले जो बजट पेश होता है वो लोकसभा में ही पेश होता है, और यहीं पे पारित भी होना चाहिए। सबसे पहले बजट कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा अगर इसे अपने पास रख सकती है तो 14 दिनों के लिए रख सकती है। 14 दिन के बाद में अगर उसे वापस करे संशोधन के साथ, संशोधन के बिना किसी व्यवस्था में, तो वह पारित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा क्या कर सकती है? ऑप्शन ए संशोधन कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, पारित कर सकती है, केवल 14 दिनों तक विचार कर सकती है। तो इसका सही उत्तर है डी, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और वही अगर हम बात करें राज्यसभा सदस्य के लिए तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3, आधे, सभी, 1/4। तो 1/3 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत में संसद कितनी बार बैठक कर सकती है? एक साल में संसद कितनी बार बैठक करती है? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है साल में 1 बार, दूसरा है साल में 2 बार, तीसरा है साल में 3 बार या अधिक, राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो इसका सही उत्तर है संसद एक साल में 2 बार बैठक करती है, और इनके बीच होने वाली बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एक साल में 12 महीने हो गए, तो 6 महीने के अंतराल पर बैठक होती है, जो कि साल में 2 बार होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन डी राज्यसभा सदस्य। तो इसका सही उत्तर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। आपको पता है जो आम लोकसभा या आम चुनाव के नाम से भी फेमस है वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, और इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए या कभी भंग नहीं होती है, इसके सदस्य आजीवन रहते हैं, इसमें सभी सदस्य एक साथ चुने जाते हैं, और यह हर साल भंग होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, या कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके सदस्य क्या हो रहे थे? 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए जा रहे थे, लेकिन यह कभी भी भंग नहीं होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान समय 2024 का टाइम पीरियड था, इन्होंने बोला राज्यसभा के सभापति कौन है। तो हमने कल पढ़ा था कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो कि वर्तमान समय में आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही उत्तर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, या कहिए राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 किस सदन में पहले पारित किया गया था? इसके बारे में स्टडी करके जाइएगा, हो सकता है यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चंस कर दिए जाए, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में पारित हुआ है और काफी इम्पोर्टेंट विधेयक रहा है ये।
ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी विधानसभा। तो इसका सही जवाब है लोकसभा में ये पहले पारित किया गया था। और आप मुझे बता सकते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला, वक्फ संपत्तियों का निजीकरण, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, वक्फ बोर्ड को भंग करना, वक्फ संपत्तियों को कर मुक्त करना। तो इसका सही उत्तर है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इस बोर्ड के बारे में, इस संशोधन के बारे में भी आप पढ़ के जाइए, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में संसद की नई इमारत में पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 19 सितंबर 2023, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2023, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2023। तो इसका सही उत्तर है आपका 19 सितंबर 2023 में संसद द्वारा जो नई इमारत बनी थी वहाँ पे पहला सत्र आयोजित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी संजय सिंह, ऑप्शन सी शरद पवार, ऑप्शन डी कपिल सिब्बल। तो हमारा सही उत्तर है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं वर्तमान में। आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावना है और इनको आप स्टडी करिए, मल्टीपल टाइम स्टडी करिए, इसको बार बार रिवाइज करिए ताकि क्वेश्चंस आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएं। मुझे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी लेकर के आने हैं जो आपको पेपर में आते हैं। मैं बहुत जल्दी वे टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। यूजीसी नेट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कुछ समय के बाद एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिट कार्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें। पीजीटी के लिए सबसे खास इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास अब केवल 22 या 23 डेज ही बचे हुए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। एक खास चीज़ यहाँ पे बता दूँ, पीजीटी का एग्ज़ाम जो पहले हो चुके हैं, 10 में हुआ है, 13 में हुआ है, 16 में हुआ है, अभी 21 में हुआ था, इनके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको सॉल्व करने का फ़ायदा ये है कि हमें क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा, साथ में हमें ये पता चल जाएगा किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो माइंड है वो उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल कर पाएगा अच्छे से, उन्हीं यूनिट्स को स्टडी करेगा, समझ में भी आएगा कि इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे सही से। ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको स्लाइड पसंद आ रही है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे ही आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू।